आपके बीच ऋतुराज सिन्हा जी प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना में आए हैं। हम युवाओं के एक रोल मॉडल हैं, बिहार को जगाने वाला एक ऐसे प्रतिभा जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं लेकिन सरकारी संगठन में सबसे ज़्यादा युवाओं को नौकरी देने का बिहार में रिकॉर्ड आपके नाम पर कायम है। तो इस प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार के प्रांगण में हम आपका हार्दिक अभिनंदन और नमन वंदन करते हैं। इस सभागार में उपस्थित इस पूरे व्यवस्था के जो न्यूक्लियस हैं, जो इसके सूत्रधार हैं, ऐसे हमारे मनीष कुमार जी, श्री ज्ञान प्रकाश जी, श्री निशांत रंजन जी और मेरे सभी युवा बिहारी भाई जो इस सभागार में उपस्थित हैं, आप सभी को ऋतुराज सिन्हा का सादर प्रणाम है, नमन। मैं आया तो यहाँ मनीष जी के दर्शन करने था। मुझे लोगों ने बोला कि अरे भाई, आप जो है संपर्क का अभियान भाजपा का चल रहा है, तो पटना में कुछ ऐसे विशेष लोग हैं जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बिना उसका कोई राजनीतिक या आर्थिक लाभ किए हुए समाज को जोड़कर, समाज को खड़ा करने का, समाज में बदल लाने का निरंतरता से प्रयास जो कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग में से एक बिहार का, पटना का लड़का, एक बिहार का बेटा मनीष जी हैं। उनसे जरूर जाके मिलिए। तो मैं तो उत्सुकता में यहाँ पहुँच गया कि मैं इनसे जरा भेंट करके समझूं कि क्या इनकी यात्रा रही, कैसे हुआ। पर देखिए संयोग कि आया था एक से मिलने, मिल गए 1000। भाइयों, मैं अपने आप को अब युवा की कैटेगरी में रखने से तो थोड़ा डरता हूँ, काहे कि उम्र अब हो रहा है लगभग 44। तो आजकल तो अक्सर बच्चा लोग का, बेटियां हैं, लड़का है, उसका जब दोस्त मित्र आता है तो वो तो अंकल ही बोलेगा ना। तो आजकल जो है अंकल सुनने का प्रैक्टिस हो गया है, इसलिए मैं अपने आप को युवा कैटेगरी से थोड़ा भिन्न प्राप्त करता हूं। लेकिन आप लोगों के बीच में आके लगता है कि युवा होने का क्या शक्ति, क्या ऊर्जा, क्या एनर्जी होती है, वो इस हॉल में घुसते के साथ आदमी वो एनर्जी महसूस कर सकता है। युवा एनर्जी को शेप देना, उसको संजोना, उसको संवारना, उसको व्यवस्थित करना समाज के फाउंडेशन में, समाज के नींव में काम करने जैसा है। युवा वर्ग में शारीरिक विकास, शैक्षिक विकास बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करिए, बहुत जरूरी है। पर आध्यात्मिक विकास भी शायद इस सब विकास के बराबर ही जरूरी है, जो आज हमारे समाज में कम रहा है और उसकी वजह से हमारे युवा पथ भ्रमित हो जाते हैं। ये भारत की भूमि, ये भारत माता और विशेषकर बिहार, कभी देश का इतिहास आप पढ़िएगा, कभी 2000 साल पुराना इतिहास पढ़िए देश का, तो आपको पढ़ाया जाएगा नंद वंश के बारे में, आपको बताया जाएगा मौर्य के बारे में, आपको बताया जाएगा गुप्त वंश के बारे में, आपको बताया जाएगा बुद्ध के बारे में, आपको बताया जाएगा जैन धर्म के बारे में। भारत के इतिहास का अगर आप पहला 500 साल पढ़िए, बीसी आप समझते हैं ना, 500 बीसी, 500 साल क्राइस्ट के पहले और 500 एडी, ये जो 1000 साल का जो इतिहास है,
अगर भारत का 1000 साल का इतिहास जाके पढ़िएगा, गौर से एक बार सोच के देखना, वो भारत का इतिहास नहीं, वो बिहार का इतिहास है, बिहार के लोगों का इतिहास। हम उस पावन भूमि में पैदा हुए हैं जिस पावन भूमि में देश, इस राष्ट्र का, अखंड भारत का नेतृत्व आज से नहीं, आज से 2000 साल पहले से हो रहा है। इस वातावरण में जब हम 2023 के बिहार को देखते हैं तो कई बार मन में आता है ख्याल, और युवाओं के बीच में हूं तो 2-3 चीज मन की बात आपसे कर रहा हूं। देश की आबादी 140 करोड़ है ना, 140 करोड़। बिहार की आबादी 13 करोड़ टप चुकी है, 14 करोड़ की ओर जा रही है, सही बात। तो बिहार देश की आबादी का 10% है, 10%, यस, है ना। फिर मुझे बताइए कि देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान 3% क्यों है? देश की आबादी का 10वां भाग यहां रहता है, पर देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान 3% है। ऐसा क्यों है? क्या यह चिंता का विषय नहीं है? चिंता का विषय है कि नहीं, बताइए। आप में से कितने लोग हाल फिलहाल में यूपी गए हैं, या दिल्ली गए हैं, या बंगाल गए हैं, या बेंगलोर गए हैं, या बिहार से बाहर किसी अन्य राज्य में गए हैं? कितने लोग गए हैं पिछले 1 साल में? हाथ खड़ा करिए। अब मुझे हाथ खड़ा करके बताइए कि आप में से कितने लोगों को अनुभूति हुई कि हमारा प्रदेश तेजी से पिछड़ रहा है? ऐसा कितने लोगों को लगा? जिस तरह की प्रगति हमारे पड़ोस के राज्यों में हो रही है, उस तरह की प्रगति हमारे राज्य में नहीं हो रही है। बात सही है कि नहीं? और यह राजनीतिक विषय नहीं है। मैं सफेद कुर्ता पजामा पहन के आया हूं, आपको लगेगा राजनीतिक मुद्दा पे छेड़ देंगे। राजनीतिक मुद्दा पे छेड़ने का कोई मेरा विषय नहीं है। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूं कि जो बिहार 2000 साल पुराने देश के इतिहास में जिसका स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा हुआ है, आज वही बिहार हमारा पिछड़ रहा है, और ये सब हमारे ध्यान में है। अगर एक चीज बदलना है अपने जीवन काल में तो प्रण लीजिए, संकल्प में बहुत शक्ति है। स्वामी विवेकानंद जी का फोटो है, और स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणा से हमारे सब जैसे करोड़ों करोड़ युवा भारतीय अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी का ध्यान करते हुए एक संकल्प हमको लेना है कि अपने जीवन काल में इस बिहार को, इस बिहार की छवि को बदलना है, और हमको बदलना है। जो हो गया किसके कारण से हुआ, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, किसने क्या गलती की, वो इतिहास है। इतिहास जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन हमको रचना भविष्य है, चिंता करनी है भविष्य की, और भविष्य की चिंता करने के लिए हमको संकल्प की शक्ति चाहिए। और मैं इस बात को मानता हूं कि ठीक ऐसी ही परिस्थिति भारत में भी थी। 1990 का भारत याद करिए। 1990 का भारत का सोना बिक रहा था, हम क्रेडिट डिफॉल्ट में चले गए थे, ठीक उसी तरह जैसे आज पाकिस्तान है। पिछड़ा देश, अव्यवस्थित देश, भारत को एक बहुत हीन भावना से दुनिया देख रही थी, और आज वही भारत है जिसको दुनिया सलाम ठोक रही है। सलाम ठोक रही है कि नहीं? किसने बदला? ये भारतीयों ने बदला। तो जब भारत का युवा भारत का छवि बदल सकता है, तो बिहार का युवा बिहार की छवि क्यों नहीं बदल सकता? ज्यादा लंबा बात को नहीं खींचूंगा, मैं आपसे बस 2 आग्रह करने आया हूं। आप लोग युवा हैं, आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, समाज में विकास भी चाहिए, विरासत भी चाहिए। लोग जब बात करते हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए तो खाली विकास की बात करते हैं, विरासत भूल जाते हैं। अरे बिना विरासत के विकास अगर होगा इस समाज में तो हम भी अमेरिका के फोटोकॉपी बन जाएंगे।
हमको अमेरिका का फोटोकॉपी नहीं बनना है। अमेरिका का कुल इतिहास 300 साल पुराना है और हमारे देश में, हमारे बिहार में, हमारे पटना में कहीं घूम लीजिए, 300 साल पुराना घर खंडर तो आपको पटना में मिल जाएगा, जितना अमेरिका का पूरा इतिहास है। हमारा कल्चर, हमारा इतिहास ऐसा है जिस पे हमको गौरव होनी चाहिए और साथ में भविष्य को बदलने का संकल्प होना चाहिए। 2 चीजों का आग्रह आपसे करूंगा, अगर ठीक लगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार को अगर बदलने का संकल्प लेना है तो 2 काम करना अपने जीवन में आवश्यक है। नंबर 1, मनीष जी ने आपको गुरु मंत्र दे दिया है। बिहार के युवाओं को प्रण लेना होगा कि रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनना होगा। बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप का सम्मान बढ़ाना होगा और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैं 2-4 चीज आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूं। मैंने भी रोजगार किया है, स्वरोजगार किया है, अपना काम बढ़ाया है। मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बता सकता हूं, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप की ओर, स्वरोजगार की ओर बढ़िएगा तो गारंटी मानिए कि आप में फेलियर एक नहीं अनेक बार फेल होना पड़ेगा। परिस्थिति घुटना टेकवा देगी, पर गिर के जो उठेगा वही इस समाज को रूल करेगा, वही इस देश का नेतृत्व करेगा। गिरने से डरना नहीं है, फेलियर से डरना नहीं है। अरे क्या होगा, छोटा कारोबार आगे करिएगा, 4 आदमी को जोड़िएगा, चलेगा, कभी नहीं चलेगा, फेल होइएगा, फिर दोबारा प्रयास करिएगा। 1 बार नहीं चला, 2 बार नहीं चला, तीसरी बार सफलता आपके पैर चूमेगी। यह हमसे निश्चित लिख के ले लीजिए। एक काम रोजगार दाता बनने का और दूसरा काम, ये थोड़ा ज्यादा कठिन है, बिहार के परिवेश में ज्यादा कठिन है, और दूसरा काम यह है, अंग्रेजी में कहता हूं, राजनीति बदलनी है बिहार की। आप सबको नेता नहीं बनना है, ये नहीं कर रहा हूं। राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं बनना है, ये नहीं कर रहा हूं। राजनीति कैसे बदलनी है, एक छोटा सा आग्रह, कास्ट योर वोट, डोंट वोट योर कास्ट। हिंदी में बता रहा हूं, सरल भाषा में। जब हम मतपेटी पे जाते हैं तो हमको मतदान के समय सबसे उपयुक्त देश और समाज के हित में क्या है उसका निर्णय करना है। हमको ये चयन नहीं करना है कि हमारे जात बिरादरी से कौन है। यही बिहार ने पिछले 40 साल में किया है और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। हमारा राज्य आज के डेट में इकोनॉमी के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, हर एक मामले में बिहार का रैंकिंग 30 से नीचे है। देश में 36 राज्य है, किसी भी मैटर में बिहार टॉप 30 में भी नहीं है, लास्ट 5-6 में आता है। कास्ट पॉलिटिक्स के लिए अच्छा नहीं है, वो ठीक है आपके घर के लिए। मैं भी गर्व से हिंदू हूं, गर्व से अपने जाति के लिए मैं काम करता हूं, लेकिन मेरे समाज और देश का नेतृत्व कौन करेगा वो उसकी योग्यता पे तय करने का संकल्प मैंने लिया है। अगर आपको ठीक लगे तो आप भी ऐसा संकल्प लीजिए। आपके साथ आप में वो शक्ति है कि आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, आपके पीछे 4 युवा आएगा और 4 के पीछे 14 आएगा और देखते देखते 14 करोड़ बिहारी अपना सोच, अपना मानस बदलेगा। यही आपसे आग्रह है। ये दोनों बातें आपके बीच रख के मुझे लगा कि ऐसा सुनहरा अवसर फिर नहीं मिलेगा इतने युवा भाइयों से बात करने का। आप सब ने इतना पेशेंटली मेरी बात को सुना और मनीष जी और उनकी टीम ने इतना सुनहरा अवसर दिया। आप सबको मैं हृदय के तल से धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं, माँ की कृपा हो, बाबा भोलेनाथ की कृपा हो, आप पे इतने शुद्ध और इतने बड़े गायत्री परिवार का भाग जो आप हैं, इसका आशीर्वाद आपको पूरा मिले। आप जीवन में सफल होइए और बिहार के भविष्य को बदलने में अपना योगदान दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।